जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धर्मेंद्र के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप में से ना बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी एक इंग्लिश वाली वीडियो हम लोग दे चुके हैं, जिसमें हमने पॉजिटिव, नेगेटिव वर्ड की डिटेल बता दी। लेकिन इस वीडियो के नीचे कमेंट है कि सर हमें प्लीज़ हिंदी मीडियम जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी। तो राहुल सर की अनुपस्थिति में उनके द्वारा दिए गए ये मंत्र और एक बच्चा जो मैंने बताया था शैली, तो उन्होंने नोट्स बना के दिया आप लोगों के लिए, सब बच्चों की मदद के लिए। तो ये जो वर्ड बच्चे ऊपर लिखा है नेगेटिव वाले, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ फिलहाल की जो नेगेटिव है, वो नेगेटिव वर्ड्स के साथ पहले हम जाके देखेंगे। तो जो-जो ये वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं करीबन 20 वर्ड, तो अगर ये आपको आपके उसमें स्क्रीन पे कभी भी दिखाई दे, स्क्रीन का मतलब आपके क्वेश्चन में कभी भी दिखाई दे, तो समझ लेना ये सवाल का जवाब नहीं। इसका मतलब वैसे ओनली हम कहते तो हिंदी में एकमात्र बोलना, एकमात्र बिल्कुल बोलना, ये क्या हो गलत? बच्चे को पनिशमेंट देना मतलब दंड देना या उसकी कंप्लेंट करना, ये भी हमेशा क्या हो गलत? तो ना बच्चे को कंप्लेंट करेंगे, ना उसको क्या देंगे दंड। और आपका बच्चा आपका भगवान है, तो इसका मतलब बच्चे को कभी भी आप गलत नहीं बताएँगे, तो ये भी क्या है नेगेटिव। किसी भी ऐसे ऑप्शन में आप जिसमें बच्चे को रटवा रहे हैं, रोट लर्निंग करा रहे हैं, रिपीट करा रहे हैं बार-बार, बार-बार, तो इसका मतलब वो भी क्या होगा नेगेटिव। बस आपने बच्चों को स्टेटमेंट बता दिया लेकिन उसके पीछे का रीज़न नहीं बताया, तो ये वाली बात भी क्या है गलत, ये भी कभी सही नहीं होगी। नॉर्मली याद रखिएगा छोटे बच्चों के साथ हम महापुरुषों का उदाहरण देके नहीं चलते तो आएगा तो कम ही लेकिन अगर आएगा तो याद रखिएगा हमेशा क्या है नेगेटिव। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बच्चा क्योंकि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है तो पैसे से रिलेटेड कुछ वर्ड जैसे आर्थिक शब्द कहते हैं आपने ट्यूशन्स लिया, कीमती है, खरीदना, बेचना, ये सारी जो चीज़ें अगर आती हैं, तो किसी बच्चे के साथ आएँगी, तो हमेशा क्या है नेगेटिव। आप बच्चे को फिलॉसफी और इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, तो ये भी क्या होता है नेगेटिव। ज्योतिष में कि बस तुम बेटा पढ़ मत, भगवान आशीर्वाद देगा, पास हो जाएगा, तो ये वाले वर्ड भी क्या होंगे नेगेटिव माने जाएँगे। आप बच्चे को मोटिवेशन तो देंगे, लेकिन आप बच्चे को कभी भी लालच नहीं देंगे। आप उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे सब बच्चों के साथ कि भैया ये ऐसा है, वैसा है, तो ये क्या होगा नेगेटिव। इसी तरह आप बच्चे को कभी कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं रखेंगे क्योंकि आप नियंत्रण में करेंगे तो बच्चा कभी भी ना अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, खोज नहीं पाएगा। आप पॉलिटिकल हमारी टीचिंग में पॉलिटिक्स का कुछ होता नहीं तो पॉलिटिकल इश्यू से रिलेटेड भी शब्द क्या होंगे? यहाँ आप बच्चे को पनिशमेंट करें, रिग्रेस प्रैक्टिस कराएँगे या उसके लिए एक बड़ा कठिन सा वो रख देंगे अनुशासन, तो ये भी क्या होगा रॉन्ग। आप बच्चे के लिए कोई भी स्टैंडर्ड फिक्स नहीं करते ताकि वो बच्चा ना अपने आप को लिमिटेड ना समझे। हमारे इसमें एग्ज़ाम से आना कोई भी तरीका, मार्क आना मतलब अंक आना, रूल आना, रेगुलेशन आना, ये सारी चीज़ें क्या होंगी नेगेटिव इसका मतलब ये कभी भी अंक से बच्चों को नापा जा रहा है, मापन किया जा रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा और छात्र को अनदेखा नहीं करना मतलब ये कि छात्र जब भी सामने होगा वही सबसे बड़ी चीज़ होगी और उसी को आपको समझना है। आप बच्चे के सामने कभी जेंडर बायस वाली बात नहीं करेंगे कि भई लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है ये वाला और बीच में पक्षपात वाला तो बायसनेस तो होगा ही नहीं कि कौन अच्छा है, कौन क्या है बुरा। तो ये जो सवाल हैं 20 यहाँ तक तो ये नेगेटिव वाले थे। अब देखिएगा इसी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव सवाल, जो पॉजिटिव सवाल होंगे वो कैसे जाते हैं वो देखिएगा। ये जो पॉजिटिव है ये देखिएगा। जी, पॉजिटिव में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहले आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा होगा, तो पॉजिटिव वर्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है सबसे पहले? पॉजिटिव वर्ड में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर अवसर, मौका प्रदान करने वाली बात। जी, तो ये जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इस पॉजिटिव वर्ड्स में भी देख लीजिएगा, तो पॉजिटिव वर्ड्स में अगर आप आएँगे, तो जब-जब आपके सामने किसी बच्चे को अवसर, अपॉर्च्युनिटी, मौका देने की बात करेंगे, वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। तो ये जब भी सवाल में आएगा, तो इसका मतलब ये कभी आंसर सही दे ना दे, लेकिन एक आंसर गलत नहीं होगा। उसके बाद ना आप अलग वैरायटी, वैविध्य या विभिन्न प्रकार का जो वैरायटी टाइप होगा, तो वो आप अलग-अलग टाइप देंगे, तो वो भी क्या होगा अच्छा। सृजनात्मकता इसका मतलब बच्चे में जहाँ क्रिएटिविटी होगी, कंस्ट्रक्टिविटी होगी, बच्चा सर्जन करेगा, अर्जन करेगा, वो हमेशा क्या होगा बढ़िया। किसी भी चीज़ के संदर्भ में उसे जोड़ के प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से अगर आप लेके चलेंगे तो वो भी अच्छा होगा। आप बच्चे को जो चीज़ें देंगे ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी और वो उस चीज़ में ना ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं करेगा, तो ये हमेशा क्या होगा पॉज़िटिव होगा। स्वाभाविक होगा तो इसका मतलब वो स्वाभाविक रूप से मतलब एक्टिव टा पार्ट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो ये क्या होगा पॉज़िटिव। उसके बाद आप किसी ना उसकी क्षमता के साथ अवधारणात्मक जो उसने बनाई है, समझा है अपने जो कॉन्सेप्ट को लेकर, वो भी क्या होगा पॉजिटिव। अगर वो भाषा का प्रयोग कर रहा है किसी चीज़ को समझाने में और उसकी क्षमता को बता रहा है, तो ये भी क्या है पॉजिटिव। यहाँ पे एक देखेंगे तो बच्चा अगर किसी चीज़ को अर्थपूर्ण या भावपूर्ण बता रहा है, मतलब जिसका वो मीनिंग भी जानता है और उसके भाव को एक्सप्रेस भी कर सकता है, वो भी क्या है बढ़िया। अब बच्चा पिक्चर्स के हिसाब से समझ रहा है, किसी
मॉडल को देख के समझ रहा है, तो ये भी क्या है पॉजिटिव। स्वयं खोजेगा, इसका मतलब एक्सप्लोर करेगा, तो ये भी हमेशा उसके लिए क्या होगा पॉजिटिव, कि बच्चा चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है। अगर बच्चा कारणों का पता लगा रहा है, उसका समाधान भी कर पा रहा है और निदान भी कर रहा है, मतलब डायग्नोस भी कर रहा है, रिमीडियल भी, तो ये भी क्या होता है पॉजिटिव, ये बच्चे के लिए हमेशा क्या होगा अच्छा। तो इसमें देखेंगे जब 13 पे निदानात्मक, मतलब आप यहाँ पे रिमीडियल ले लें या डायग्नोस्टिक, दोनों ही बच्चे क्या हैं ये। सर्वांगीण विकास का मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट होलिस्टिक है, कि बच्चा जब भी जाए तो उसका चहुमुखी विकास हो, ऐसा नहीं कि बस आपने किताबें पढ़ा दी और डेली लाइफ के उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो अगर वो साइकोलॉजिकल तरीके से और आदर्शवादी बातों, आइडियलिस्टिक बातों के साथ काम करेगा, वो भी क्या है अच्छा। हमारी क्लास हमेशा क्या होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्रित होगी, तो वो हमेशा क्या होगा अच्छा। व्यावहारिक जीवन रियल लाइफ से जोड़ के वो जो भी कुछ कर रहा होगा, वो हमेशा क्या होगा बेहतर होगा। व्यावहारिक उदाहरणों का मतलब रियल लाइफ के आप उसके साथ एग्जाम्पल देंगे, उसके घर से जोड़ के दे देंगे, वो भी क्या होगा अच्छा। कोई चीज़ विजुअल दिखा देंगे सर, मतलब आईसीटी मेथड के साथ अगर दिखाएंगे टीचिंग मटेरियल, ये भी क्या होगा सबसे बढ़िया। आप बच्चे को प्रत्यक्ष यानी इसका मतलब उसके सामने एक्टिव जो है ना, डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट देंगे, वो हमेशा उसे क्या करेगा बढ़ाएगा। और अगर कोई भी चीज़ उसे उसकी मातृभाषा लैंग्वेज में लेके मिला रही है, तो वो भी इसके लिए क्या होगा हमेशा बढ़िया होगा। और वो ध्यान रखिएगा, वनस्पति से लेकर ओपन, मतलब ये कि अगर वो अपने इन्वायरमेंट से लेकर चल रहा है, सोसाइटी से लेकर चल रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें होंगी, ये हमेशा जो बताएँगे आपको क्या बताएँगे बेहतर है। तो ये देखिए कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की थीम थी, जिस इन पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड के साथ बस आप एक बात याद रखिएगा कि इन वर्डों के साथ ना आप चीज़ों को रिलेट करिएगा, रटिएगा मत, क्योंकि ये वर्ड आते हैं जो हम ना तब बताते हैं जब आपके सामने कोई ऑप्शंस ना हो आंसर को ढूँढने का। और अगर नहीं है तो आप इसे किस सीडीपी में लगाइए, सब्जेक्ट पेडागोजी में लगाइए, हर जगह आपको क्या देगा मदद देगा। तो बस अच्छे से एग्ज़ाम करिएगा, अच्छे से तैयारी करिए, खुश रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।